catch. An absolute full stretch. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अरसलान। आप में देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू पाकिस्तान। भाई आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है। कोई ऐसा मैच पाकिस्तान जीत रहा है, कोई ऐसा मैच पाकिस्तान हार रहा है। जो जीतने वाला मैच है वो पाकिस्तान हार जाता है, जो हारने वाला मैच है वो पाकिस्तान जीत जाता है। ये कैसी क्रिकेट हो रही है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये भी बात करेंगे जो पाकिस्तान ने अहम रिकॉर्ड बनाए हैं बाबर आजम और रिजवान, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का पहले कौन से कैप्टन है खिलाड़ी जिसने T20 में डबल सेंचुरी बना ली है। और इसके अलावा बात होगी उर्दू पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। कल वाला मैच है उसमें जो सबसे ज्यादा जो जिसने अहमियत मैच किया वो कौन सी, उस्मान कातर ने कैच भी पकड़ा है जिसकी ज्यादा अहमियत है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हारिस रऊफ का ओवर जिसने ज्यादा निकाला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे सब कुछ। और रात वाले मैच में चौथे T20 में जो सबसे महंगा ओवर रहा है वो किसका, किस वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है, किस वजह से पाकिस्तान मैच जीता। इससे पहले कुछ हमारे पास है डॉक्यूमेंट्री क्रिकेट के वाले से, वो आपको बताएंगे किस तरह से अभी तक जो पाकिस्तान के मैच हो चुके हैं वो 4 मैच T20 हो चुके हैं। जिसमें इंग्लैंड ने पहले T20 मैच में कराची में जो हुआ था उसमें 6 विकेट से इंग्लैंड ने जीता था 4 बाले पहले, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा मैच आता है जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दिया 199 का हदफ, पाकिस्तान ने पे चेज किया। और ये मैच ऐसा एक मैच हुआ जो मानना भी नहीं जा रहा था कि पाकिस्तान ये ऐसा मैच जीत सकता है, वो पाकिस्तान मैच जीत गया। कहने का मतलब ये है कि जिसकी उम्मीद होती है वो पाकिस्तान मैच जीतता नहीं, जिसकी नहीं होती है वो जीत जाता है। ये जो दूसरा T20 है ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जीतेगा, वो मैच जीत गया। तो 199 का हदफ था, पाकिस्तान ने 203 किया सॉरी, वो भी 3 बाले लेफ्ट पहले। इसमें जो अहम रिकॉर्ड बना वो 10 विकेट से पाकिस्तान ने जीता। ये बहुत बड़ी एक पार्टनरशिप लगी, ठीक है जी। तो ये अहम रिकॉर्ड बना। और इसी में ही बाबर आजम ने डबल सेंचुरी भी बनाई, दूसरी डबल सेंचुरी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर तीसरे की बात करें तो इंग्लैंड ने ये भी मैच पाकिस्तान को 221 रन का हदफ दिया 20 ओवर में, और पाकिस्तान 158 पर 8 खिलाड़ी आउट हुए और सिर्फ इतना रन बना सके और इंग्लैंड आसानी 63 रन से विन कर गया। इसके बाद आ जाती है रात वाले मैच की बात, और यहाँ पर बहुत ही शानदार मैच खेला जा रहा था। 11 ओवर के करीब पाकिस्तान का 90 रन हो चुके थे, लेकिन आखिरी ओवरों में और एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन आखिरी ओवरों में ना बन सका। रिजवान की स्लो बैटिंग और शान मसूद की स्लो बैटिंग की वजह से पाकिस्तान सिर्फ 166 रन ही बना सका, वो भी आसफ अली के लास्ट 3 बॉलों पर 2 छक्के लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान 12-13 रन आगे बढ़ा, नहीं तो ये भी 122 तक तकरीबन रहता, ठीक है जी। तो इस वजह से, लेकिन अगर स्कोर की बात करें तो ये 200 प्लस स्कोर आसानी बन रहा था, जिसकी वजह से ये स्कोर बिल्कुल भी आगे ना बढ़ सका। स्लो बैटिंग की वजह से रिजवान से ओपनर आकर लास्ट पे आउट हो रहा है 18 ओवर में, वो फिर भी सेंचुरी ना बना सका, और वो भी 66 बॉलों पर पता नहीं 86 रन बना सका। इतना स्कोर बनाया उसने। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात करते हैं इन जो मैच है उसके बारे में। ये भी बातें होगी, लेकिन रात वाले मैच में सबसे पहले बात करते हैं। लेकिन जो आपको रिकॉर्ड बने हैं वो भी बताएंगे, किस किस चीज का रिकॉर्ड बने हैं वो भी बताएंगे। पहले सबसे बात करते हैं रात वाले मैच की। मोहम्मद रिजवान ने 67 बॉलों पर 88 रन बनाए। बाबर आजम 28 पर 26, ये भी स्लो खेले। शान मसूद देख लास्ट पर आग किस तरह खेल रहा, 19 बालों पर 21 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 3 पर 2, आसफ अली ने 3 गेंदों पर 13 रन, जिस वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ा और थोड़ी सी आगे गया इस वजह से। इसके बाद आ जाता है जी नवाज 1 बॉल पर 1, ठीक है। इस तरह से बने। अगर हम बात करें इंग्लैंड की तरफ से फिल सार ने 4 बॉलों पर 8, एलेक्स हेल्स ने 3 बॉलों पर 5, विल जैक्स ने बनाया 0, उसी टाइम ये पकड़ा गया, इसको मोहम्मद हसनैन ने आउट किया। बेन डॉक्ट ने 33 रन बनाए। हैरी ब्रोक ने 34 रन बनाए। जब ये हैरी ब्रोक्स आउट हुआ तो तकरीबन पाकिस्तान के हाथ में मैच आ चुका था, ठीक है जी। मैं ये पहले बताता चलूं। इसके बाद मोइन अली भी जब आउट हुआ तो फिर पाकिस्तान को पूरी उम्मीदें लग चुकी थी कि पाकिस्तान अब मैच जीत चुका है। 20 बॉलों पर 29 रन बनाए। इसके बाद आ जाता है डेविड विले, इसने 11 रन बनाए। और लेम डोवस ने, इसने आकर 17वें ओवर में
पासा पलट दिया, जिसकी वजह से 17 गेंदों पर 34 रन बनाए। यहां तक इसके आने से पहले पाकिस्तान मैच आसानी जीत रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारने की तरफ चला गया। इसके बाद आदिल रशीद आए, वो 3, नवाज ने 3 खिलाड़ी को आउट किया, मोहम्मद हसनैन ने 2, सबसे महंगा भी बॉलर यही रहा, 40 रन बनाए लिए इसने दिए 4 ओवरों में, और मोहम्मद वसीम ने 3.2 ओवर में 1 विकेट ली, और हारिस रऊफ ने जो मैच का पालसा पटा 19वां ओवर इतना शानदार किया जिसमें 2 विकेटें भी ली, 1 रन आउट भी हुआ, जिस वजह से पाकिस्तान मैच पर आसानी जीत गया। ठीक है जी। तो आखिरी ओवर इफ्तिकार अहमद ने 4 करवाए, वो भी बहुत अच्छे 23 रन उसको पड़े। ठीक है जी। तो ये थी रात के मैच के बारे में डॉक्यूमेंट्री जो आपको बताई। इसके बाद आ जाती है जो वो आपको बताऊं, जो दूसरे मैच में सबसे बड़ी जो बनी है, वो पार्टनरशिप बनी है, वो किसकी बनी है? पाकिस्तान की तरफ से 230 रन की पार्टनरशिप ओपनर ने बनाई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है और दुनिया की ये 5वीं बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पहले भी बना चुके हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भी मुल्क। 1-2 में इंटरनेशनल की बताता चलूँ, 236 रन अफगानिस्तान के बनाए हैं हजरतुल्ला और उस्मान गनी ने। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन फिंच और डीजे स्मिथ है, नहीं जी, एरन फिंच है और डीएम शॉर्ट है। ठीक है जी। और इसके बाद 2 और ममालिक हैं, वो छोटी टीमें हैं, और जो 5वें नंबर पर इंटरनेशनल में बनी है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 230 रन की पार्टनरशिप बनाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड बना है। T20 में बगैर विकेट गवाए ओपनर ने 230 रन पूरे किए हैं। इसके बाद आ जाती है जी पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे 2 सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से है? तो पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे पहले खिलाड़ी है T20 में 2 सेंचुरी बनाने वाले, वो बाबर आजम ने T20 में 2 सेंचुरियां बनाकर रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान की तरफ से। किसी भी किस्म ने अभी तक 2 सेंचुरी T20 में नहीं बनाए। तो ठीक है जी। तो रात वाले मैच में एक बात और, जो इम्पोर्टेंट चीज थी, वो जिस वजह से उस्मान कादर ने कैच पकड़ा, वो कैच की वजह से पाकिस्तान मैच आसानी जीता। उस वजह से रात के मैच में पाकिस्तान ने फील्डिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग थोड़ी सी नॉर्मल रही, तकरीबन 20 से 25 रन ज्यादा होने चाहिए थे मेरे ख्याल से, ताकि पाकिस्तान और मजीद लंबा जाता, क्रिकेट खेलता। तो जो रात के मैच में खराब ओवर सबसे रहा, वो 7वां ओवर मोहम्मद हसनैन का रहा। 20 से 22 स्कोर उसने दिए। आखिरी ओवर में 18 गेंदों पर 33-34 रन चाहिए थे, लेकिन मोहम्मद हसनैन ने एक ही ओवर में 20-22 ओवर रन दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हाथ से इस वक्त मैच बिल्कुल हाथ से निकल चुका था। हार चुके थे, क्रिकेट की तरफ से हुआ। वही बात फिर आ गई, पाकिस्तान जो मैच जीतने वाला होता है वो तो हार जाता है, हारने वाला होता है वो जीत जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को पता नहीं चलता रहा। पहला मैच हम जीत रहे थे, वो हार गए, दूसरा हमने जीत नहीं सकते थे, वो जीत गए। जो रात वाला मैच है वो बिल्कुल हारे हुए थे, फिर जीत गए। पता नहीं किस तरह से होता है, लेकिन चलो जी, सीरीज 2-2 से बराबर हो चुकी है कराची से। लेकिन अब आएगी इंग्लैंड की टीम लाहौर में 3 वनडे खेले जाएंगे, 28, 30 और 2 को देखो, तीनों से जो 2 मैच जीतेगा वो ही सीरीज विन करेगा। तो ये थी आज के बारे में मैच की डॉक्यूमेंट्री। वीडियो अच्छी लगा लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।